नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के सीदड़ा गांव में जिस जगह रहस्यमय घड़ा मिला था, वहां ग्रामीण रात भर चोरी छिपे जेसीबी से खुदाई कर खजाना तलाशते रहे। घड़े वाले गड्ढे को दोबारा खोदा गया और 50 मीटर दूर एक और 6 फीट गहरा गड्ढा बनाया गया। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने मौके पर जेसीबी के टायरों के निशान देखे, जबकि प्रशासन ने शनिवार को 15 फीट गहरे गड्ढे को मिट्टी से भरवा दिया था, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। तहसीलदार नरेश गुर्जर ने स्पष्ट किया कि राजकीय भूमि पर बिना आदेश खुदाई गैरकानूनी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश राजस्थान जल विवाद पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोनों राज्य साझा विरासत हैं, लेकिन नदियों के मामले में मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। यहाँ 250 से ज्यादा नदियां हैं, जबकि राजस्थान को कठिनाई है। उन्होंने कहा कि बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता और पिछले 25 साल से पानी को लेकर विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भजनलाल शर्मा से बातचीत के बाद उन्होंने 5% नहीं बल्कि 7% तक पानी देने की बात कही और स्पष्ट किया कि राजस्थान कोई बाहरी देश नहीं बल्कि अपना ही प्रदेश है। ये बयान राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में दिया गया। राजस्थान में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और नागौर में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सीकर में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। कई शहरों में सुबह 9 बजे तक हेडलाइट जलाकर वाहन चले। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 दर्ज हुआ। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। हनुमानगढ़ में 1ली से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ी। श्री गंगानगर में नर्सरी से 5वीं तक 12 जनवरी तक अवकाश और बूंदी में 8वीं तक 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई। प्रदेश ने हीमोफीलिया मरीजों के लिए नॉन फैक्टर दवा एमिसिजुमेब उम्मीद की किरण बनी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दवा पहले की तुलना में ज्यादा असरदार और किफायती है। वर्तमान में दिए जाने वाले फैक्टर बेस इंजेक्शंस बेहद महंगे हैं, जिन पर सालाना खर्च 1,37,00,000 रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि एमिसिजुमेब से 1 साल का इलाज केवल 12,72,000 रुपए में संभव है। यदि इसे सरकारी योजना में शामिल किया जाता है तो राज्य सरकार को हर साल करीब 25 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। जेके लोन अस्पताल ने इसे आवश्यक सूची में शामिल करने के लिए एनएचएम को पत्र भेजा है। बाड़मेर से गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने के विरोध में धोरीमन्ना मुख्यालय पर आंदोलन तेज हो गया है। 75 वर्षीय पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी कड़ाके की ठंड में कंबल ओढ़कर धरने पर बैठे हैं और रात भी वहीं गुजारी। सरकार के 31 दिसंबर के नोटिफिकेशन में जिलों की सीमाएं बदलने के बाद यह विरोध शुरू हुआ। नोटिफिकेशन के तहत धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को बालोतरा में शामिल किया गया, जबकि बायतू को फिर बाड़मेर में जोड़ा गया। इस फैसले को लेकर एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता खुशी जता रहे हैं। सीकर जिले में रिंग्स खाटू श्याम जी रोड पर चोमू पुरोहितान और लापुआ के बीच रविवार देर रात करीब 2 बजे स्विफ्ट कार और सवारी गाड़ी की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर मलबा फैल गया। हादसे में सवारी गाड़ी चालक अजय देवंदा निवासी रिंग्स और स्विफ्ट चालक गौरव सैनी निवासी सूरतपुरा दौसा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले रिंग्स अस्पताल और बाद में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर किया गया। सूचना पर रिंग्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर शहर के पास स्थित जोड़बीड़ क्षेत्र में इस बार सर्दियों के मौसम में देश विदेश से आए हजारों गिद्धों ने डेरा डाल रखा है। मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस जैसे देशों से पाकिस्तान होते हुए करीब 5,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर पहुंचे इन गिद्धों की संख्या इस बार 10,000 तक पहुंच गई है, जो साल 2020 की तुलना में लगभग दोगुनी है। जोड़बीड़ वल्चर कंजर्वेशन सेंटर को भारत के प्रमुख गिद्ध संरक्षण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां सुरक्षित वातावरण होने के कारण इसे गिद्धों का स्वर्ग कहा जाता है।
इस बार सिनेरियस वल्चर, हिमालयन गिफ्रॉन और दुर्लभ लाल सिर वाला किंग वल्चर भी दिखाई दिए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को लॉरेंस गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने विदेशी नंबरों से कॉल कर 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की और घर, गतिविधियों व संपत्ति की पूरी जानकारी होने का दावा किया। कॉल में गोलियों और ग्रेनेड से हमला करने की धमकी भी दी गई। पीड़ित मानवेंद्र सिंह ने खाटू श्याम जी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएचओ पवन कुमार चौबे के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और विदेशी नंबरों की तकनीकी जांच के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जालोर जिले में पंचों द्वारा 15 गांवों की बहु बेटियों के स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने कलेक्टर प्रदीप गवांडे को नोटिस जारी कर 14 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल महिलाओं पर लागू था, जो लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है और पंचायत को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में पंचों ने अपना फैसला वापस ले लिया है। फिर भी जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर आयोग को रिपोर्ट भेजेगा। चूरू एसीबी की टीम ने श्री डूंगरगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक कार्मिक को 1,45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद पूनिया किसान के कृषि कुएं पर लगी 3,54,000 रुपए की वीसीआर को सेटल करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। पहले 1,50,000 और बाद में सौदा 1,45,000 में तय हुआ। एसीबी ने योजना बनाकर आरोपी को ट्रैप किया और मौके से पूरी राशि बरामद की। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयुष विभाग में लेक्चरर परीक्षा 2025 का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा 12 जनवरी को अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2:30 तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया समझाने के लिए आयोग की वेबसाइट पर CBRT मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट का अभ्यास करने की सलाह दी है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार प्रवेश पत्र 9 जनवरी को आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर जारी होंगे, जिन्हें आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सामुदायिक पशुओं के कल्याण के लिए देश भर के 50 शहरों में एक साथ करो या मरो आंदोलन के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। राजस्थान से जैसलमेर और जयपुर के नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसलमेर जिले के खूड़ी गांव में बड़ी संख्या में पशु प्रेमी और ग्रामीण एकत्र हुए। यह आंदोलन 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई को ध्यान में रखकर किया गया। प्रदर्शन के जरिए सरकार और न्यायपालिका को यह संदेश दिया गया कि बेजुबान पशुओं की रक्षा समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। नागरिकों ने संभावित कड़े दिशा निर्देशों से पहले अपनी आवाज मजबूती से रखी। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में महीने के 2 शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने डोम एरिया में नारेबाजी की। 5 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिससे अदालती कामकाज पूरी तरह ठप रहा। यह निर्णय 3 जनवरी को दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था। वकीलों ने 2026 में 2 शनिवार कार्य दिवस और रात्रिकालीन अदालतों के संचालन के फैसले का विरोध जारी रखने का ऐलान किया। भारत पाकिस्तानी सीमा पर जैसलमेर के रेतीले धोरों के बीच उस वक्त भावुक पल देखने को मिले जब बीएसएफ के जवान ने हारमोनियम पर संदेशे आते हैं की धुन छेड़ी। इस गीत के साथ जवानों के दिल कुछ पलों के लिए अपने घर परिवार की यादों में खो गए। फिल्म बॉर्डर 2 के कलाकार वरुण धवन और आहान शेट्टी भी जवानों के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए। सिंगर सोनू निगम ने इस गीत को फिर से जीवंत कर दिया। ये गाना 2 दिसंबर को तनोट माता मंदिर के सामने बने ऑडिटोरियम में लॉन्च किया गया था।
अगले दिन फिल्म की पूरी टीम ने जीरो लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जोधपुर के राइकाबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 4 नए एस्केलेटर चालू कर दिए गए हैं। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इन एस्केलेटरों से प्लेटफॉर्म बदलना अब काफी आसान हो गया है। खासतौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ये एस्केलेटर जोधपुर कैंट साइड फुटओवर ब्रिज पर लगाए गए हैं। दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले ये सिस्टम सुरक्षित और तेज आवाजाही सुनिश्चित कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार इससे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण होगी और यात्री प्रबंधन में भी सुधार होगा। श्री गंगानगर में पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी में प्रस्तावित नहरबंदी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने जल संसाधन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद गंगा सिंह चौक पर किसान नेताओं ने सभा कर 12 जनवरी से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने का ऐलान कर दिया। किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने कहा कि नहरबंदी की तारीख और बंदी के दौरान बीकानेर केनाल के लिए वैकल्पिक जल व्यवस्था को लेकर अधिकारी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। झालावाड़ में मुख्यमंत्री द्वारा थैलेसीमिया कुटुंब योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत थैलेसीमिया से पीड़ित सभी मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के उनकी जरूरत के अनुसार निःशुल्क और पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के 342 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से रक्त उपलब्ध कराने की रणनीति तय की गई। योजना के तहत अब सभी बच्चों को समय पर रक्त मिल सकेगा। भीलवाड़ा के हरिसेवा उदासीन आश्रम और हरिसेवा धर्मशाला की ओर से उदयपुर और बांसवाड़ा के वनवासी क्षेत्रों में सर्दी से बचाव के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को कुल 6,585 स्वेटर, शॉल और अन्य ऊनी वस्त्र वितरित किए जाएंगे ताकि कड़ाके की ठंड में उन्हें राहत मिल सके। यह सेवा कार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। अभियान में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, विवेकानंद केंद्र, मुस्कान फाउंडेशन और समाज सेवी हेमंत दास भोजवानी उस्ताद का सहयोग मिल रहा है। सभी संस्थाएं मिलकर दूर दराज के वनवासी इलाकों पे के ऊनी कपड़े पहुंचा रही हैं।